ड्रग डीलर्स जो बड़े पैमाने पर ड्रग्स बेचते हैं, उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती हैं, उनके आईडी कार्ड्स, उनके पासपोर्ट, उनकी जायदादें सब ब्लॉक की जाएंगी। तो सर मेरे ख्याल में इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब ड्रग यूजर्स भी हैं, ड्रग यूजर्स पर भी ट्रैक एंड ट्रेस रखा जा रहा है। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का ड्रग डीलर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का ऐलान। वाज़ेह किया, जायदाद भी जब्त की जाएगी। मनशियात के आदी अफराद को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है। मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर फौजिया ने शिकवा किया, सरेआम मनशियात इस्तेमाल की जा रही हैं। सजाद सोमरो ने इल्जाम लगाया, लियारी में स्कूलों के अंदर मनशियात फरोख्त हो रही हैं। मैं आपने भी चैलेंज किया, मैं आपको कहता हूं आप मेरे साथ बिल्कुल चले। मैं आपको दिखाता हूं कि लियारी के अंदर कहां कहां ड्रग्स बिक्री है, और ये पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ही। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन की हंगामा राई यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक बिल पेश करते वक्त शोर शराबा। बिल नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई, वॉकआउट भी किया गया। वज़ीर कानून शोर शराबे के दौरान बिल क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ते रहे। जामियात में वीसीज की तैनाती और सिविल कोर्ट्स तरमीम नजरसानी बिल कसरत राय से मंजूर। जो रवैया आज मैंने असेंबली में देखा अपोजिशन की जानिब से, यकीनी तौर पर मैं कहूंगा कि निहायत ही काबिल मुज़म्मत था, और दो चार ताज्जुब अंगेज चीज़ें भी नजर आईं। आज मुझे यहाँ पे सिंध असेंबली में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गठजोड़ भी नजर आ गया। शर्जील मेमन ने ऐवान में हंगामे को बचगाना हरकत करार दे दिया। वाज़ेह किया, एमक्यूएम और पीटीआई ने हाथ मिला लिया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के मैंडेट पर डाका डाला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने शिकवा किया, जामियात बिल को आमिराना तरीके से मंजूर किया गया। हमारी बात ना मानी गई तो हो सकता है ऐवान के बाहर अपनी असेंबली लगा लें। कई मामलात पर पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं। हमारा इख्तिलाफ था, है, और ये अब हम और ऑप्शंस पे जाएंगे कि किस तरह जो है वो इसको, अगर हमें कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने का बिल है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिम अरमगान को कल सुबह 9:30 बजे पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, क्या जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी कि पुलिस अफसरान जख्मी हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 10 फरवरी को रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई। बगैर इस्तदा के 11 फरवरी को JIT का हुक्म दिया। एडमिनिस्ट्रेटर जज के इख्तियार किसी और जज को देने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में भी दरख्वास्त। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की इस्तदा मंजूर। सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाने और कब्र कुशाई का अमल 7 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश जारी। मुल्जिम अरमगान के बंगले के बाहर से सिक्योरिटी गार्ड गायब। बंगला अंदर से लॉक, सिर्फ एक चौकीदार मौजूद। बंगले को सील नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक बंगले की चाबी अरमगान के पास है। IBA टेस्ट पास उम्मीदवार सरापा एहतजाज। सिंध भर से आए उम्मीदवारों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। पुलिस ने रेड जोन में जाने से रोक दिया। शिकवा किया, भर्तियों के लिए पॉलिसी पर अमल नहीं हुआ। 40% नंबर हासिल करने वालों को ऑफर लेटर देने का मुतालबा। सबसे पहले हमें SNE दी जाए, और इसके अलावा हमें जो है 40+ वाले जितने भी असातिज़ा हैं, जितने भी पासिंग उम्मीदवार हैं, उनको फिल फॉर पर ये ऑफर ऑर्डर दिए जाए। हमारे आईनी हक है, हम अब एहतजाज कर रहे हैं, हमें जो है अपना हक मिलना चाहिए। मॉडल पुलिस थानों की तज़ीन व आराइश जल्द मुकम्मल की जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का हुक्म। खुश अहलाक अमला तैनात करने पर हिदायत। सफाई सुथराई का ख्याल रखने पर भी जोर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। गुज़श्ता साल 2024 में 771 से जायद वाकयात पेश आए। ये शहर में जिस तरह पार्किंग के नाम पर साइट को जो है फरोख्त किया जाता है, एक जानिब पठारे हैं जो पूरे शहर में फैले हुए हैं, दूसरी जानिब चिंचियों पर ये मुश्तमिल पूरा शहर है। ये अमल किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। जमात इस्लामी डंपर्स हादसात के खिलाफ मैदान में आ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का जुम्मे को मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान। शिकवा किया, चार्ज पार्किंग वसूली खत्म करने का फैसला वापस ले लिया गया। कराची को चिंची का शहर बना दिया गया है। K4 मंसूबा मुकम्मल होने का नाम तक नहीं ले रहा।
जमात इस्लामी ट्रैफिक हादसात पर अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध DIG ट्रैफिक और KMC को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। डंपर्स रोजाना शहरियों को कुचल रहे हैं। बेदार करने के लिए आए हैं फाजिल जजों को कि आपके फैसले वो हैं कि जिनको हवा में उड़ा दिया गया, आपके फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, और ये सारे जो फैसले आपने किए थे कि रात 11 बजे से लेकर 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले पर पाबंदी होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन फैसलों पर अमल दरामद कराए। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। वज़ीर आला मुराद अली शाह को भी खत इरसाल कर दिया। हादसात पर चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मशवरा दिया। वजूहात की निशानदही करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। यौमिया उजरत पर काम करने वाले 2900 से ज्यादा मुलाजमीन फारिग। मुलाजमीन का कुरंगी में एहतजाज, बहाल करने का मुतालबा। कोई हमारे ऑफिसरों के पास कोई लेटर नहीं आया है इनको निकालने का, वर्वली में निकाल दिया गया है। लोग जब जुम्मे के दिन ये बिजली गिरी है तो लोगों के घरों में के मैयत का समय है। रमज़ान आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, अगर फैमिली को लाकर दिखाया जाए तो रहम की अपील करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में बेहतरी के लिए शाह फैसल टाउन में इजलास। कराची में 24 साल की ताखीर से प्रॉपर्टी सर्वे शुरू करने की तैयारी। क्लिक और शाह फैसल टाउन इंतजामिया ने प्रोग्राम जारी कर दिया। एक्सपर्ट क्लिक टैक्स कलेक्शन परवेज अख्तर ने हर 5 साल बाद प्रॉपर्टी सर्वे जरूरी करार दे दिया। NED यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पेश ड्राइवर के बगैर चलने वाली कार की तैयारी शुरू कर दी गई। 6 माह में आजमाइशी ड्राइव की जाएगी। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की हामिल गाड़ी मसनूई जहानत से चलेगी। टिकटॉक नहीं, काम पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध का सरकारी मुलाजमीन को हुक्म वाज़े किया। मुलाजमीन सरकारी अमूर की सोशल मीडिया पर तशहीर ना करें। चीफ सेक्रेटरी और IG को अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी। जाली खातून वकील को जेल की हवा खाना पड़ गई। कराची बार ने मुल्ज़िमान नूर सबा को सिटी कोर्ट में बतौर वकील पेश होते हुए पकड़ा। सुहेल बेग नूरी एडवोकेट के मुताबिक मुल्ज़िमा 22 मुकदमात में बतौर वकील पेश हुई। पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। प्लांट 23,000 मीटर क्यूबिक बायोमीथेन गैस पैदा कर सकेगा। प्लांट में रोजाना 380 टन बायो वेस्ट इस्तेमाल होगा। प्लांट में इस्तेमाल होने वाली पानी रिसाइकिल करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। 2 किलो आइस बरामदगी केस में मुलजिम को मिलने वाली सजा कलअदम करार। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए। तुर्बत से कराची तक बस को कहीं नहीं रोका गया। इस्तफसार किया, बस की तस्वीर या इंजन नंबर है, आप कहीं मुलजिम को फांसी सुना दो तो ये कैसे हो सकता है। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ड्राइविंग सीट के नीचे आइस रखी हुई थी। बिन कासिम लुट बस्ती में सरकारी जमीनों पर तजावजात का केस। सिंध हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सरकारी जमीन को गोठाबाद स्कीम बताकर फरोख्त किया जा रहा है। डिप्टी मेयर ने साइंस एंड सिंध नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा की हौसला अफजाई की। कहा, तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। PIA चैंपियंस ट्रॉफी में भी लाजवाब सर्विस फराहम करेगी। टीमों को 100 दूसरे शहर ले जाने के लिए खुसूसी इंतजाम कर लिए। PIA खुसूसी चार्टर परवाजें ऑपरेट करेगी। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान 9 परवाजें चलाई जाएंगी। जामिया कराची के ज़ेर एहतमाम आलमी साइंसी सिम्पोजियम आला तालीमी कमीशन के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इफ्तिताह किया। प्रोफेसर खालिद इराकी, प्रोफेसर अताउर रहमान, प्रोफेसर फरजाना शाहीन और दीगर की शिरकत। आलमी माहिरीन भी शरीक हुए। शोबाए क्रिमिनोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सेमिनार। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर विंग, तलबा की शिरकत।
آغا خان یونیورسٹی کے زیر اہتمام کلینکل ٹرائل سمٹ کا انعقاد، ملکی اور غیر ملکی ماہرین صحت کی شرکت، سمٹ میں سینکڑوں طلباء بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر مظہر جعفری نے شکوہ کیا، پاکستان کلینکل ریسرچ میں 100 سال پیچھے ہے۔ دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے، تو جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ دوائیں ٹیسٹ ہوگی کہ ان کا فائدہ ہے نقصان ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو کلینکل ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ دوائی ایفیکیشس بھی ہے اور سیف بھی ہے، اور ہر دوائی مختلف انسانوں میں مختلف ہے۔ انتظامیہ کے اقدامات کے مثبت نتائج، ہول سیل میں چینی مزید 3 روپے سستی، فی کلو قیمت 142 روپے ہو گئی۔ ہول سیلرز کا قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بھی درخواست۔ کمشنر کراچی کو چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے اس ریٹ کو، رمضان کا مہینہ ہے، مستعب ریٹ کرو اس کو بالکل، کہ غریب عوام کی پہنچ سے دور نہیں ہو جائے، ورنہ یہ ایکسپورٹ چالو رہے گا، غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ جنوری 2024 کے مقابلے میں 2025 میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں 40% اضافہ ریکارڈ۔ دسمبر 2024 کے مقابلے 25 میں 24% کمی ہوئی۔ جنوری 2025 میں 13,93,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی گئی۔ UPL سپورٹس کمپلیکس میں کھیل کا بڑا میلہ سج گیا، میٹروپولیٹن اکیڈمی کے زیر اہتمام سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد۔ اساتذہ نے کھیلوں کی سرگرمیوں کو ضروری قرار دے دیا، طلباء نے سپورٹس فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ بچوں کی جو انرجی ہے وہ بالکل ہی نیچے نہیں آ رہی ہے، نہ صرف بچوں کی بلکہ ہماری اپنی انرجی بھی آج بالکل ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ایونٹس بچوں کی کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کی انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے یہ سب سے ایک بہترین ایونٹ ہوتا ہے جو سب اسکولس کو کرنا چاہیے۔ فضائی آلودگی، گرد و غبار، دھوئیں سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ۔ 1 جنوری سے 13 فروری تک سانس کی تکلیف میں 248 افراد مبتلا ہوئے۔ محکمہ صحت نے اعداد و شمار جاری کر کے الرٹ جاری کر دیا، ڈاکٹرز کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔